और नफरती गैंग के चिंटू, आईटी सेल के ये दो कौड़ी के नौकर, दो कौड़ी के गुलाम, 2-2 रुपए में ट्वीट करने वाले लोग शायद ये भूल गए कि जो इनके आका हैं वो भी तो मुसलमानों को गले लगाते हैं, तब ये कितने ट्वीट करते हैं। मतलब देश का मुसलमान अगर है तो वो दुश्मन, और बाहर से आया हुआ मुसलमान है तो प्रधानमंत्री उसको गले लगाएंगे। एक देश के एक शहीद की बीवी अगर वो ये बात कहती है कि मुसलमानों के प्रति शांति बनाए रखें, तो फिर ये दोगली नीति आखिर क्यों? ये दोगली नीति इसीलिए है क्योंकि इनको हर तरीके से दंगा फैलाना है। ये लोग उन्मादी लोग हैं, ये दंगाई हैं, ये आतंकी हैं, और सांप्रदायिक सौहार्द को भट्टा लगाने वाले यही नफरती गैंग के चिंटू हैं, और यही 2-2 रुपए में ट्वीट करके अपना काम चलाने वाले, अपनी रोजी रोटी कमाने वाले, यही वो कौड़ी के नौकर हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। पहलगाम हमले पर टिप्पणियों के बाद भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। जी। उनके खिलाफ लखनऊ और अयोध्या में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इसी बीच उन्होंने एक बार फिर हमले में मारे गए नौसेना अधिकारी विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी को लेकर की जा रही टिप्पणियों को लेकर निशाना साधा है। नेहा सिंह राठौर ने कहा है कि जब से हिमांशी ने शांति की अपील की है तब से आईटी सेल के लोग उन्हें भी अपमानित कर रहे हैं। दरअसल पहलगाम हमले में मारे गए भारतीय नौसेना के अधिकारी विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि लोग मुसलमान या कश्मीरियों के खिलाफ जाएं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन हमें न्याय मिलना चाहिए, हम न्याय चाहते हैं। हिमांशी के इस बयान को लेकर कई सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, जिसे लेकर भोजपुरी गायिका ने बीजेपी और आईटी सेल पर प्रहार किया है, निशाना साधा है। नेहा राठौर ने कहा है कि जब से पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने मुसलमानों और कश्मीरियों के लिए शांति की अपील की है, तब से आईटी सेल और अंधभक्त उन्हें भी अपमानित कर रहे हैं। ये है इन लोगों का फर्जी राष्ट्रवाद और नकली देशभक्ति। कुछ समझे आप? आपको बता दें, नेहा सिंह राठौर लगातार पहलगाम हमले को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने कई विवादित पोस्ट भी की हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ लखनऊ और अयोध्या में मुकदमे दर्ज कर दिए गए और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाए जाने की मांग करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। सादाब रिजवी, आखिर चल क्या रहा है? देखिए, ये तो वो पार्टी है जो कि हमेशा से महिलाओं का अपमान करती चली आ रही है। महिलाओं का सम्मान तो इस पार्टी के ना तो नेता जानते हैं, और ये जो आईटी सेल के चिंटू हैं, नफरती गैंग के चिंटू, ये तो कभी भी नहीं जानते कि आखिर महिलाओं का सम्मान कैसे होता है। ये अपनी बहन बेटियों को दांव पर लगा देते हैं। आप देखिए, हाल ही की घटनाएं हैं, उत्तर प्रदेश की घटना है, जब उनको जय भीम का नारा लगाने पर एक समुदाय विशेष के लोगों को मारा गया, पीटा गया। जब उन पर मुकदमे की बात आई तो बहन बेटी आगे कर दी कि हमारी बहन को छेड़ा। ऐसे ही मामला, मतलब आप ये सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि जब मुकदमा हुआ, पुलिस ने कार्रवाई की, तो फिर ये बात सामने आई कि ये घटना जो की गई है वो एक इनकी बहन को छेड़ा गया था, इस वजह से उसके विरोध में ये मारपीट की गई है। बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं आप? यही सच्चाई है। और देखिए, ये अपनी बहन बेटियों को दांव पर लगा रहे हैं, लेकिन वो बहन बेटियां भी हमारी बहन बेटियां हैं, देश की बहन बेटियां हैं। उनका सहारा लेना, इस तरीके से उनको गलत तरीके से इस्तेमाल करना, उनका इस्तेमाल हो रहा है, उनका गलत तरीके से इस्तेमाल करना गलत है। और नफरती गैंग के चिंटू, आईटी सेल के ये 2-2 कौड़ी के नौकर, 2-2 कौड़ी के गुलाम, 2-2 रुपए में ट्वीट करने वाले लोग शायद ये भूल गए कि जो इनके आका हैं वो भी तो मुसलमानों को गले लगाते हैं, तब ये कितने ट्वीट करते हैं। मतलब देश का मुसलमान अगर है तो वो दुश्मन, और बाहर से आया हुआ मुसलमान है तो प्रधानमंत्री उसको गले लगाएंगे, लेकिन तब इनका कोई ट्वीट नहीं आएगा। प्रधानमंत्री लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं कि जो मुस्लिमों के प्रोग्राम है उसमें प्रधानमंत्री खुद जाते हैं, तब इनके ट्वीट क्यों नहीं आते? तब भी तो इनके ट्वीट आने चाहिए। अगर द्वेष भावना मुसलमानों से इनके लिए है इनके अंदर, तो अगर वो एक हिमांशी नरवाल जिसने अपना पति खो दिया, इस देश के एक शहीद की बीवी, लेफ्टिनेंट की बीवी, एक देश के एक शहीद की बीवी, अगर वो ये बात कहती है कि मुसलमानों के प्रति शांति बनाए रखें, तो फिर ये दोगली नीति आखिर क्यों? ये दोगली नीति इसीलिए है
क्योंकि इनको हर तरीके से दंगा फैलाना है। ये लोग उन्मादी लोग हैं, ये दंगाई हैं, ये आतंकी हैं और सांप्रदायिक सौहार्द को बट्टा लगाने वाले यही नफरती गैंग के चिंटू हैं और यही 2-2 रुपए में ट्वीट करके अपना काम चलाने वाले, अपनी रोजी रोटी कमाने वाले, यही वो कौड़ी के नौकर हैं। अगर लेफ्टिनेंट की बीवी ने अगर जो बात कही है कि हिंदू मुस्लिम में बैर होना गलत है, बैर नहीं होना चाहिए, इसमें इन मुसलमानों का कोई दोष नहीं है और कश्मीरियों का कोई दोष नहीं है। कश्मीरियों ने अपनी जगह सही भूमिका निभाई है, तो इसमें भी नफरती चिंटुओं को आग लग रही है। नफरती चिंटू लगातार ट्रोल कर रहे हैं। देखिए, ये उस समय धर्म नहीं देखते जब इनका कोई परिजन अस्पताल में भर्ती होता है और वहां का सर्जन मुसलमान हो, तब ये नहीं पूछेंगे कि हम अपने बच्चे का ऑपरेशन नहीं कराएंगे, पहले नाम बताइए, सर्जन का नाम क्या है, तब धर्म नहीं नजर आएगा इनको। लेकिन सब्जी वालों पे और फेरी वालों पे, लोहे के स्क्रैप वालों पे, उन पे इस टाइम ऐसे टूटे हुए हैं सारे के सारे लोग के जैसे सारी राड़ की जड़ यही लोग हैं। जब इनके घरों में खाना बनता है और जब प्रेशर कुकर की सीटी लगती है, तब नहीं याद आएगा इनको ये प्रेशर कुकर यूनाइटेड कंपनी कौन इसके मालिक हैं। जब इनके घरों के अंदर हिमालय कंपनी की दवाई रखी जाती है, तब इन्हें डॉक्टर फारूक याद नहीं आएंगे इस कंपनी के मालिक कौन है। और जब इनके यहाँ दवाइयाँ आती है और मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन लगाकर ये जेनेरिक और एथिकल दवाइयाँ मांगते हैं, और वहां पर जब सिप्ला कंपनी की दवाइयाँ आती हैं, तब इन्हें याद नहीं आएगा कि सिप्ला कंपनी का मालिक कौन है। इनको सिर्फ और सिर्फ सब्जी बेचने वाला मुसलमान नजर आता है और पंचर जोड़ने वाला मुसलमान नजर आता है। इनको सिर्फ पंचर और सब्जी और कबाड़े का काम करने वाला मुसलमान नजर आता है, इन्हें हिमालय वाले मुसलमान नजर नहीं आते। सवाल वाजिब है, आप इस सारी घटनाक्रम को किस तरीके से लेते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें। हमें इंतजार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद साहब।